नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, विशेष प्रकार से जम्मू के दौरे पर हैं। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिविल सेक्रेटरीट से दिखा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे एमएलएज जो हैं किस नज़रिए से माननीय गृह मंत्री की विजिट को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे होम मिनिस्टर जो हमारे भी हैं, मैं अपनी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा रजौरी पुंछ के लोग हैं, मैं इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, यही अपील करते हैं हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। इसलिए कि ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हम लोगों के साथ वादा किया था कि आपको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। पहले इलेक्शन, ये डिलिमिटेशन इलेक्शन, और उसके बाद डिलिमिटेशन भी होगी, इलेक्शन भी होगी। इसलिए हम अपील करते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद ये रखते हैं कि ये दौरा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक नहीं होगा, बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस की तरफ पहला कदम होगा। इस वक्त तक हम सिर्फ सुनते आए हैं। ज़मीनी सतह पर अभी तक जो मरकज़ी हुकूमत है उसने इक़्तिसादी महाज पर कुछ फ़राग दिली से काम लिया है, लेकिन सियासी महाज पर अभी तक कोई ऐसा विजिबल हेल्प नज़र नहीं आई है जिससे हम ये महसूस करें कि जो एक सर्जरी हुई 5 अगस्त 2019 को और उसके बाद जम्मू कश्मीर को आपने आईसीयू में डाल दिया, अब आईसीयू में से निकल के ये चलना चाहते हैं ताकि ये एक ज़िंदा कौम, एक आज़ाद कौम मुल्क के बाकी शहरियों की तरह ज़िंदगी बसर करे। उसका मौका मिलना चाहिए। अब ये जो पर्दे के पीछे कमिटमेंट्स होती हैं उनको पर्दे के आगे भी आना चाहिए। सर, स्टेटहुड की जो है मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं और हर नागरिक जो है चाहता है कि स्टेटहुड का दर्जा जो है बहाल किया जाए। 370 की बात करें तो 370 को निरस्त किए हुए समय हो गया, लेकिन अब उसको दोबारा से तो मिल नहीं सकता। लेकिन स्टेटहुड को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताऊं, जो ये पिछला इलेक्शन था ना, इसके बाद हमारा अर्न राइट है स्टेटहुड, अर्न राइट। अगर वो भी नहीं मिलता, इफ़ यू डोंट गेट यूर अर्न राइट, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? दुख होता है ना इंसान को, या आपको भी होता है, मुझे भी होता है कि इस मुल्क में, डेमोक्रेसी में आपके मैंडेट को अलमारी में बंद कर दिया जाए, आपकी स्पेस स्क्वीज़ कर दी जाए। सर, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया था कि एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर आतंकी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, हम अभी कह सकते हैं कि अभी एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। अगर एप्रोप्रिएट टाइम का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इंटरफेरेंस जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, फिर क़यामत तक इंतज़ार करें। देखिए, द सिक्योरिटी इशू वो तो है, सबको मालूम है। अच्छी बात है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ खुद तशरीफ़ लाए, वो सभी उनको वेलकम करते हैं। और जहाँ तक देखिए, फॉर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑफ एनी प्लेस द पीस इज़ मस्ट। अमन बहुत ही ज़रूरी है, चाहे टूरिज़म का नाम ले लें, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नाम ले लें, सब सेक्टर्स के लिए पीस बहुत ही ज़रूरी है। स्टेटहुड के हवाले से क्या कहना चाहिए? या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो वादा बंद है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी वादा बंद है कि उन्होंने 12 कहा है कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और आज नज़रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की नज़रें जो हैं एक तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ हैं, तो दूसरी तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू के दौरे पर हैं। और कहीं ना कहीं हमारे एमएलएज की बात करें, उन्हें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सूरत हाल हैं, कहीं ना कहीं जो है कई घोषणाएं जो हैं माननीय गृह मंत्री द्वारा की जाएंगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।